नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब तक अपनी ज़बान की हिफाजत ना करे ईमान की हकीकत को हासिल नहीं कर सकता। एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो उसे चाहिए कि खैर की बात कहे या खामोश रहे, फजूल बातें छोड़ दे। यानी हमको ऐसे कामों को छोड़ देना है जिसमें दुनिया का फ़ायदा है न दीन का फ़ायदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए ऐसी बात कह देता है जिसमें कोई हर्ज नहीं समझता है, कि कुछ गुनाह नहीं है ऐसा समझता है, लेकिन उसकी वजह से जहन्नम में ज़मीन और आसमान के दरमियानी फासले से भी ज़्यादा गहराई में पहुंच जाता है। जहन्नम में इतनी गहराई में पहुंच जाता है जितना ज़मीन और आसमान के बीच का गैप है, इतनी गहराई में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से नकल किया गया है कि अगर बात करना चांदी है तो चुप रहना सोना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स फजूल कलाम छोड़ देता है उसे हिकमत अता की जाती है। हिकमत का मतलब किसी चीज़ को अच्छी तरह समझने की सलाहियत, यानी सही को सही और गलत को गलत समझने की हिकमत अता की जाती है उसे। फजूल बात नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को खा जाता है। नेकियों को हमारे धीरे धीरे फजूल बात खाती रहती है, हमको पता भी नहीं चलता है। हमको इस सब से चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। देखो, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर परहेज़ भी बताता है। परहेज़ इसलिए बताता है कि हम जल्दी सेहतयाब हो जाएं और हमारी तंदुरुस्ती बढ़ने लगे। इसी तरीके से हम अपने नेकियों की किस तरीके से हिफाजत करें कि जो दीन हमारी ज़िंदगी में है उसकी हिफाजत के लिए गुनाहों के साथ साथ फजूल कामों फजूल बातों से भी हमको बचना है, ताकि हमारी नेकियों की हिफाजत हो और हमारी नेकियों में बढ़ोतरी हो। जो शख्स फजूल देखना छोड़ देता है उसे खुशूय क़ल्ब इनायत किया जाता है, यानी दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। और जो शख्स फजूल खाना पीना छोड़ देता है उसे इबादत की लज्जत हासिल होती है। यानी हम भूख से इतना ज़्यादा खा लें फिर हमें सुस्ती आने लगे, हम इबादत भी सही से नहीं कर पाएँ, तो हमको इतना नहीं खाना चाहिए खाना। थोड़ा कम भूख से अपने थोड़ा कम खाएंगे, हमारे अंदर फुर्ती रहेगी तो हम इबादत भी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो इस तरीके से हमको इबादत की लज्जत भी महसूस होगी। जो शख्स हंसी तर्क कर दे तो उसको रुआब और दबदबा अता किया जाता है, उसे रुआब और दबदबा अता किया जाता है। यानी जो बंदा हर वक्त हंसता रहता है और सीरियस बात को भी हंस हंस के बताता है, उसकी लोगों में कोई इज्जत नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। हमको अपनी नेकियां हमारी एक तो होती नहीं है, जो थोड़ी बहुत नेकियां होती हैं फजूलियात में अपनी नेकियों को ज़ाया करे हमको पता भी नहीं चल रहा है। हम बड़े बड़े गुनाहों को ही समझते हैं कि ये गुनाह है, छोटी गुनाह की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, जबकि वो और ही हमारी नेकियों को खा जाती है एकदम से। तो इंशाअल्लाह ताला जो आज सुने हैं उसकी हम उस पर अमल करने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे और फ़िक्र करेंगे। देखो, जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नत को किसी भी चीज़ का कल्क और अफसोस ना होगा बजुज उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र के बगैर ही गुजर गई हो। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने वक्त को कैसे गुजर रहा है उस पर ध्यान दें और उसको सही तरीके से हम गुजारने की कोशिश करें कि नमाज़ें कज़ा ना हो। कुरान, कोई ऐसा दिन हमारा नहीं जाए कि हम कुरान ना पढ़ें, कोई दिन ऐसा ना जाए कि हम दुरूद शरीफ हमारे नबी पे ना भेजें, ज़िक्र करें और अच्छे अच्छे काम करते रहें। तो इस तरीके से हमारी नेकियों की हिफाजत होगी, हमारी नेकियों में बढ़ोतरी होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुने हैं उस पर अमल की नीयत से सुने और अमल करके लोगों तक पहुंचाने की नीयत करें। दीन की बातों को फैलाना सदक़े जारिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।